दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्पैरो में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने जस्ट इससे पहले वाले कुछ वीडियोस देखे हैं, तो ये वीडियो भी आपको बहुत ही नॉर्मल लगेगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ पीछे चलते हैं थोड़ा। आपको शायद याद होगा कि मैंने इससे जस्ट पहले वाले कुछ वीडियोस में एडजेक्टिव से जुड़े 2 चैप्टर्स के बारे में आपको काफ़ी जानकारी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में कि सफिक्स से किस प्रकार एडजेक्टिव्स का निर्माण होता है जब सफिक्स किसी वर्ब या नाउन या किसी शब्द या किसी ऑपोजिट या किसी एडजेक्टिव्स के पीछे जुड़ते हैं तो एक एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। और प्रीफिक्स के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी कि प्रीफिक्स किस प्रकार किसी एडजेक्टिव्स के पीछे जुड़कर एक नया एडजेक्टिव्स बनाते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स का निर्माण क्या सफिक्स और प्रीफिक्स के अलावा किसी और विधि से भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आज हम एडजेक्टिव्स का निर्माण तो करेंगे, लेकिन सफिक्स और प्रीफिक्स की बिना सहायता लेते हुए। आज हम सहायता लेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव का अर्थ होता है उससे अधिक और सुपरलेटिव का अर्थ होता है सबसे अधिक। इन दोनों के अर्थ के अनुसार अर्थात इन दोनों के अर्थ को देखते हुए आपको महसूस हो रहा होगा कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एक दूसरे की पूरक है। यानी कि यदि कंपैरेटिव 10 बताएगी तो सुपरलेटिव 100 बताएगी। यानी कि इन दोनों के बीच एक होड़ा-होड़ी अर्थात एक कंपटीशन चलेगा। और एक और खास बात बता देता हूं मैं आपको कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मात्रा को व्यक्त करते हैं। डिग्री का अर्थ होता है मात्रा। तो आइए हम जानते हैं कि ये किस प्रकार एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है। फाइन, फाइन एक एडजेक्टिव है। ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल एडजेक्टिव से एडजेक्टिव बनाना सिखा रहा हूं। यानी कि एडजेक्टिव की ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रियां एडजेक्टिव्स होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि हम सिर्फ एडजेक्टिव्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं कि एडजेक्टिव से किस प्रकार एक दूसरा एडजेक्टिव बनता है, वो भी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री की सहायता से। तो सबसे पहले हम फाइन के बारे में बात करते हैं। फाइन का अर्थ होता है ठीक। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम फाइन। तो फाइन एक एडजेक्टिव है। अब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। ध्यान रखिए, जब ये कंपैरेटिव डिग्री में बदलेगा तो भी यह एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव तो होगा, लेकिन फाइन से अलग होगा। यानी कि एक नया एडजेक्टिव बनेगा। अब जब हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे फाइन को, तो सबसे पहली दिक्कत आएगी कि आखिर हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदले कैसे। तो इसके बहुत सारे नियम हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक नियम के बारे में चर्चा करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे नियमों को जान लेंगे। हर एक वीडियो में हर एक रूल हम जानेंगे। बस हमें इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि एक एक रूल लेकर बड़ी आसानी और सरलता से समझना है। तो सबसे पहला रूल ले रहे हैं कि किसी एडजेक्टिव को, हम यहाँ एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान एडजेक्टिव पर ही होना चाहिए। किसी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय उसके पीछे er जोड़ना पड़ता है। यही रूल है, सबसे पहला रूल है जो आपको याद में रखना है। जैसे फाइन है, फाइन को हमें कंपैरेटिव में बदलना है तो हमें इसके पीछे er जोड़ना होगा। यहाँ पर आपको ई तो पहले से जुड़ा हुआ नजर आ ही रहा है, बस हमें आर जोड़ना है तो बन जाएगा फाइनर। एक नया एडजेक्टिव बन जाएगा जो फाइन का क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम फाइन को सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के भी बहुत सारे रूल है कि सुपरलेटिव डिग्री किस प्रकार बनती है, या किसी शब्द या किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हम किस प्रकार बना सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे रूल है, लेकिन इस वीडियो में हम एक ही रूल के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे स्टेप बाय स्टेप
हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रूल भी हमारे साथ आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल पहला रूल लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का, कि किसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए उसके पीछे EST जोड़ना पड़ता है, तभी हमें उसकी सुपरलेटिव डिग्री हासिल होगी। जैसे फाइन है, इसके पीछे हमें EST जोड़ना है। ई तो यहाँ पर पहले से मौजूद है, बस हमें ST जोड़ना है और हमारी सुपरलेटिव डिग्री तैयार हो जाएगी। फाइनेस्ट, यहाँ आपको तीनों में आपको फिर से बोल के सुना देता हूँ। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में एक कंपटीशन चलता है। किस तरह कंपटीशन है ये मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। फाइन का अर्थ होता है ठीक, फाइनर का अर्थ होता है उससे अधिक ठीक, और फाइनेस्ट का अर्थ होता है सबसे अधिक ठीक। आई होप आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यंग। यंग का अर्थ होता है युवा, ये एक एडजेक्टिव है। अब यदि हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो हम इसके पीछे ER जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि नियमानुसार हमें जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री हमें प्राप्त होगी। यंगर, यंगर एक कंपैरेटिव डिग्री बन गई। कैसे बने? कि हमने यंग के पीछे ER जोड़ा तो यंगर बन गया। यंगर एक कंपैरेटिव डिग्री है और ये किसकी है? यंग की। अब यदि हमें यंग को सुपरलेटिव डिग्री में बदलना होगा तो हम इसके पीछे EST जोड़ेंगे नियमानुसार। पहले मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहला रूल ये चल रहा है, दोनों का पहला रूल चल रहा है, कंपैरेटिव का भी पहला और सुपरलेटिव का भी पहला। यंग के पीछे जब हमने EST जोड़ दिया तो बन गया यंगेस्ट। इन तीनों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं। ये जो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, ये तीनों एडजेक्टिव है, और यंग, यंगर, यंगेस्ट, ये भी तीनों एडजेक्टिव है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का निर्माण कर रही है और सुपरलेटिव डिग्री भी एडजेक्टिव का निर्माण कर रही है। यंग यानी युवा, उससे अधिक युवा तो हम कहेंगे यंगर, सबसे अधिक युवा तो हम कहेंगे यंगेस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, स्मॉल। स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। अब हम जानते हैं कि यह किस प्रकार एक और एडजेक्टिव का निर्माण करता है। स्मॉल, अब हम इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो नियम के अनुसार हमें इसके पीछे ER जोड़ना पड़ेगा तो बन जाएगा स्मॉलर। यह एक कंपैरेटिव डिग्री भी है और एक एडजेक्टिव भी है। कंपैरेटिव डिग्री है स्मॉल की। अब हम स्मॉल को सुपरलेटिव में बदलते हैं तो हमें नियमानुसार EST जोड़ना पड़ेगा, तो स्मॉल प्लस EST बन जाएगा स्मॉलेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री प्राप्त हो जाएगी। अब हम इन तीनों एडजेक्टिव्स का मीनिंग जान लेते हैं। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा, उससे अधिक छोटा है तो हम कहेंगे स्मॉलर, सबसे अधिक छोटा है तो हम कहेंगे स्मॉलेस्ट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार किसी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री भी एक नए एडजेक्टिव का निर्माण करती है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, जहां मैं आपको बताऊंगा कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री किस प्रकार और एडजेक्टिव्स का निर्माण करती है, वो भी नए रूल के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगला वीडियो देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि वहां पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत सारे रूल्स और नियम्स और एडजेक्टिव्स। धन्यवाद, फिर मिलते हैं